Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic light pollution. So light pollution is the excessive, misdirected or inappropriate outdoor lighting. तो जब भी आउटडोर लाइटिंग या तो ज़्यादा हो या गलत हो तो उसे लाइट पोल्यूशन होता है. सो टू मच लाइट पोल्यूशन जो है हमारा जो वॉश कर सकता है व्यू ऑफ द यूनिवर्स या एनर्जी कंजप्शन को इंक्रीज कर सकता है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के साथ इंटरफेयर कर सकता है, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है और जो ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ की हेल्थ और सेफ्टी है उसको भी इफेक्ट कर सकता है. सो ये भी सरप्राइजिंग होगा कि लाइट पोल्यूशन का बहुत ग्रेटर इम्पैक्ट है ऑन प्लैनेट और जो हमारे लेवल है कार्बन मोनोऑक्साइड का या और एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स का. सो लाइट पोल्यूशन जो है वो वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर सकता है, एनर्जी को वेस्ट करता है हमारे हेरिटेज को ख़राब करता है, हमें हमारी सेफ्टी को इफेक्ट करता है और हमारी हेल्थ को भी. सो सोर्सेज जो लाइट पोल्यूशन के हैं वो ओवर इल्यूमिनेशन. सो ये होता है मिसयूज ऑफ द लाइट्स. सो लाइट जो हमेशा ऑन रह जाती हैं, स्ट्रीट लैम्प्स जो एडजस्टेड नहीं होते फॉर डे लाइट सेविंग टाइम्स, ये बिलियंस ऑफ ऑयल्स जो है बैरल्स है वो वेस्ट होते हैं और ये इमीडिएट इफेक्ट देता है रेजिंग यूटिलिटी कॉस्ट इन द एरिया और उनके नेचुरल स्लीप पैटर्न को डिसरप्ट करता है. सो ग्लेयर ये एक टू फोल्ड प्रॉब्लम है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है ऑफ सराउंडिंग सर्फेसिस को और लाइट स्कैटर करती है और विजन प्रॉब्लम्स हो सकती है और इट डज नॉट इंटरफेयर विद द नाइट विजन, लेकिन ये डिफिकल्ट बना देते हैं टू आइडेंटिफाई द प्लेस एंड द ऑब्जेक्ट्स. लाइट क्लटर ये एक यूनिकली मैन मेड इशू है और इट स्टेम्स फ्रॉम पुअर प्लेसमेंट डिजाइन. जो क्लस्टर ऑफ बिजनेस लाइट्स या स्ट्रीट लाइट्स है वो एक कंट्रास्ट इल्यूमिनेशन क्रिएट करते हैं जो इंटरफेयर करती है विद द नाइट विजन एंड इल्यूमिनेशन. स्काई ग्लो ये टर्म यूज की जाती है टू रेफर टू द ऑलमोस्ट डोम लाइक कवर ऑफ द लाइट टू द सिटी एरियाज. ये लाइट जो होती है वो स्ट्रीट लैम्प से एस्केप होती है फ्रॉम स्ट्रीट लैम्प साइन होम एंड बिजनेसेस और चेंज करती है क्वालिटी ऑफ द लाइट इन द एटमॉस्फेयर एंड इट बाउंसेस बैक टू द सिटी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. देन लाइट ट्रेसपास. सो ये नॉट ओनली इज दिस अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन लेकिन एक क्राइम है बहुत जगह. लाइट ट्रेसपास रेफर करता है अनवांटेड लाइट एंटरिंग समवन्स प्रॉपर्टी. सो इट कुड बी अ लाइट फ्रॉम अ साइन कमिंग टू रेजिडेंशियल एरिया या किसी भी सिमिलर सर्कमस्टांसेस से. सो कॉजेज की बात करें तो बहुत यूनिक है लाइट पोल्यूशन लेकिन कॉज बाय अ मैन. सो ये मैन मेड है, नेचुरल नहीं है. तो जो मेन कॉजेज है वो है पुअर प्लानिंग. जो प्लेसमेंट है सिग्नेज या स्ट्रीट लाइट्स का उस जो प्लान किया इंजीनियर्स ने. सो इफ दे डू नॉट टेक इनटू अकाउंट जो इफेक्ट है प्लेसमेंट का सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे क्या पड़ रहा है, सो वो ग्लेयर क्रिएट कर सकते हैं, लाइट ट्रेसपास या लाइट क्लटर. इररिस्पॉन्सिबल यूज. सो यू मे लव क्रिसमस लाइट लेकिन अगर हम उन्हें ऑन छोड़ते हैं पूरी रात तो वो एक टाइप ऑफ द पोल्यूशन है. एज लिविंग ए रूम विद द लाइट स्टिल ऑन और सेटिंग द टाइमर्स ऑन अ स्ट्रीट लैम्प और नॉट एडजस्टिंग द टाइमर फॉर द सीजन्स, ये बहुत ज़्यादा गलत है. सो ओवर पॉपुलेशन. सो ये एक रियली जोनिंग इशू है. जितने बिजनेसेस या रेजिडेंस ग्रुप होते हैं एक एरिया में वो बहुत तरह का लाइट पोल्यूशन काज करते हैं. एक्सेसिव यूज ऑफ लाइट. सो वन सिग्निफिकेंट काज ऑफ द लाइट पोल्यूशन यही है कि हम इलेक्ट्रिक लाइट का एक्सेसिव यूज करते हैं, वो भी बिना किसी अवेयरनेस के. स्मोक एंड क्लाउड्स. सो स्मोक एंड क्लाउड्स रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को जो सिटी से एमिटेड निकलती हैं और आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ब्राइट बना देते हैं जिसकी वजह से लाइट पोल्यूशन होता है. लाइट फ्रॉम कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स. सो जो लाइट गाड़ियों से या किसी भी व्हीकल से निकलती है वो भी लाइट पोल्यूशन की प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करती है, स्पेशली इन द नाइट टाइम. सो जो लाइट होती है व्हीकल्स की वो क्वाइट ब्राइट होती है इन द एरियाज विदाउट मेनी अदर लाइट सोर्सेज. स्ट्रीट लैम्प्स, लाइट फ्रॉम हाउसेज, गैरेज लैम्प्स. सो स्ट्रीट लैम्प जो बहुत ज़्यादा हाउसेज के नियर बने होते हैं वो भी लाइट पोल्यूशन काज करते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. ड्यू टू पुअर स्ट्रीट प्लानिंग ये लोगों की स्लीप को एडवर्स मैनर में इम्पैक्ट करते हैं. अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ द लाइट पोल्यूशन. तो लोगों पे क्या इफेक्ट होता है. तो जो रॉन्ग काइंड ऑफ लाइट होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है, वो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट देती है, उनकी क्वालिटी लाइफ को डिक्रीज करती है. ह्यूमंस लिविंग ऑन द अर्थ पोजेस अ पर्टिकुलर सर्कैडियन रिदम फॉलो करते हैं, वो उनके डीएनए में ये प्रोग्राम्ड होती है जिन्हें एक रेगुलर पैटर्न ऑफ लाइट चाहिए होता है ड्यूरिंग द डे एंड डार्क ड्यूरिंग द नाइट. इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स. लाइट कैन अट्रैक्ट या रेपल एनिमल्स, इंसेक्ट्स को. तो मोस्ट एनिमल लाइफ फंक्शन जो डायूरिनल है या नॉक्टर्नल सिस्टम है जिन्हें जो आउट ऑफ द सिंक चले जाते हैं ड्यू टू द लाइट पोल्यूशन, तो ये पूरी स्पीशीज को डेंजर में डाल देती है. लाइट इफेक्ट ऑन द अर्थ एंड इकोसिस्टम. तो जो अर्थ इकोसिस्टम डिपेंडेंट ऑन साइकिल ऑफ नेचुरल लाइट. सो जब इन इकोसिस्टम में क्वाइट सेंसिटिव होते हैं ये चेंजेस से अपने एनवायरनमेंट पे, तो ये अडेप्ट नहीं कर पाते आर्टिफिशियल कंडीशन जो ह्यूमन मेड लाइट पोल्यूशन से डेवलप होती है. स्लीपिंग प्रॉब्लम्स. तो बहुत सारे लोग जो हैं प्रेफर करते हैं स्लीपिंग इन द डार्क एनवायरनमेंट और सफिशिएंट स्लीप बहुत ज़रूरी है हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए.
लेकिन बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल होते हैं विद डिस्ट्रैक्शन ऑफ द लाइट व्हेन दे आर द स्लीपिंग। सो जो इम्पैक्ट्स हैं ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को हार्म करते हैं, सेफ्टी को डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं एनर्जी कंजप्शन को और रिड्यूस करते हैं कंस्ट्रक्ट ऑफ द स्काई एंड द स्टार्स। सो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो हेयर। लाइट पोल्यूशन या आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट, जब हम एक्सेसिव या पुअर यूज होता है आर्टिफिशियल आउटडोर लाइट का, तो ये बहुत सारे नेचुरल पैटर्न्स जो होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, इंक्रीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में इन द एटमॉस्फेयर एंड डिस्टर्ब करते हैं ह्यूमन स्लीप्स एंड ऑब्सक्योर करते हैं द स्टार्स इन द नाइट स्काई। Thank you for listening. Please like, share and subscribe.